अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एम्पावर कम्युनिटी। सो आज हम जानेंगे कि अल्लाह के ज़िक्र का असल मकसद क्या है। जैसा कि एक मेंबर ने दरिया को कूसे में बंद करते हुए फरमाया कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो इसे ही याद करता है, इसी के रंग में रंग जाता है, यानी इसकी खुसूसियात इसमें आने लगती हैं और इस मोहब्बत में जितनी शिद्दत होती है याद भी इसी तरह की शदीद होती है। तकरीबन हम सब दुनियावी मोहब्बतों के तजुर्बात से गुजर चुके हैं और जानते हैं कि ज्यादातर इनसे बेचैनी, बेसुकूनी, तवक्कात और ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात पनपती है। मगर वो मोहब्बत जो अजल से है, लाजवाल, बेमिसाल है, जिसमें कोई धोखा नहीं, गर्ज नहीं, बल्कि सुकून ही सुकून है और मुकम्मल होने का एहसास है। इस मोहब्बत को हमने पाना है, इस मोहब्बत के एहसास में जीना है, तो वो न सिर्फ हमारे रूहानी पहलू बल्कि जिस्मानी पहलू को भी खुशहाल कर देती है। अल्लाह के जिक्र का असल मकसद जुड़े रहना है, ताल्लुक कायम रखना है और इसे मजबूत करते जाना है, यहाँ तक कि इतना कुर्ब हो जाए कि हर वक्त इसी की हुजूरी का एहसास है। ऐसा शख्स बेनियाज हो जाता है और अल्लाह भी इसे अपने लिए खास कर लेता है कि इसने सब कुछ सानवी रखा और मुझे मुकद्दम रखा। मैंने इसे आजमाइश में डाला, फिर भी ये मेरा रहा। मैंने इससे भूख प्यास से गुजारा, ये मेरा रहा। मैंने इससे रिश्ते छीन लिए, फिर भी मेरा रहा। यहाँ तक कि सांस सांस में भी मेरा जिक्र करने की कोशिश करता रहा। ये हर नाफरमानी में आजाद था, मगर इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा। जब ये हर चीज में मुझसे राजी है, तो आज मैं भी इससे रजा का ऐलान करता हूँ और इसकी ख्वाहिश और खुशी पर छोड़ देता हूँ कि वो अब क्या चाहता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, और रब खुद पूछे कि जहां से चाहे अजली अब्दी जन्नतों में दाखिल हो जा। ऐसे शख्स की जो याद खुदा को अव्वलियत देता है, अल्लाह इसे दुनिया में भी इज्जतों से नवाजता है और आखिरत में भी। अब हमें इन बातों को समझना है कि दुनिया में रहें, तरक्की करें, सब कुछ करें, मगर बातिन अल्लाह से जुड़ा रहे। जहां गलती हो, गुनाह हो, इस पर डट नहीं जाना, रुजू करना है, करते रहना है और याद रखना है कि हमेशा की जिंदगी पर कलील मुद्दती जिंदगी के लिए सौदेबाजी नहीं करनी, तरजीहात वाज़े रखनी है, मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी पर जीना है। अफजल जिक्र के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र में से है, जबकि सब तरह की तारीफें अल्लाह ही के लिए है। जिस तरह चाहे इसे याद करें। अलबत्ता सूफिया ने कुछ तरीके वाज़े किए हैं, जिनमें एक पास अनपास है, यानी सांसों के साथ अल्लाह का जिक्र करना। सांस छोड़ते हुए ला इलाहा, सांस लेते हुए इल्लल्लाह। इसी तरह सांस लेते हुए अल्लाह, सांस छोड़ते हुए हू। ओके, तो दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़।